नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले के बाद पाकिस्तान पर भड़कते नजर आए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। और उन्होंने कहा कि भारत के सब्र की इंतहा मत लो, अगर भारत का सब्र अगर टूट गया तो तुम्हें नहीं पता है कि क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कठुआ हमले को लेकर पाकिस्तान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला और कहा कि सब्र का बांध अगर टूटा तो अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान को भारत बर्बाद कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और क्या कुछ कहते नजर आए फारूक अब्दुल्ला इस दौरान और क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने सेना के गश्ती वाहन को निशाना बनाया जिसमें 5 सैनिक शहीद हुए। पिछले 3 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर के विभिन्न आतंकी हमलों के कुल 7 जवानों ने शहादत दी है। आतंकियों की कायराना हरकत पर देश आक्रोशित है। राजनेताओं से लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान से बदला लेने की बात की है। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कठुआ हमले पर कहा, सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, ये गलत है। दुनिया का कोई देश आतंकवाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यह आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। उन्हें इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि कहीं भारत के सब्र का बांध टूट ना जाए और लड़ाई हो। उन्होंने कहा कि पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही लाएगी और कुछ नहीं। मेहरबानी करके आतंकवाद को बंद करें। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर उनके द्वारा काफी कुछ जो है और भी कहा गया है। क्या कुछ और कहते नजर आए फारूक अब्दुल्ला जी, जरा आप खुद सुनिए। मैं कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सब इसके खिलाफ है। और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। बातचीत का रास्ता, देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये तो हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? मुझे समझ नहीं आती कि एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड, दे हैव टू स्टॉप दिस थिंग एंड स्टॉप इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसे I think the pressures of the world have to increase.
तो अगर The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase. That this is not path to peace. This is path to destruction. Stop it now. तो जैसे कि आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर जो है कि बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो जाए कि इस मामले को लेकर युद्ध हो जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर पूरी दुनिया को दबाव बढ़ाना चाहिए कि वो आतंकवाद को बंद करे वरना बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह आतंकवाद चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमें युद्ध पर उतरना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी की मदद नहीं करेगा। अगर वो मुल्क को इसमें भेज रहा है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को समझना है कि इसमें कोई तब्दीली आएगी तो वह नहीं होगा, वे फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी, 5 अस्पताल में गंभीर है। मुझे इससे तो डर है कि कहीं हम लोगों के लावा इतना भर जाए कि हमें लड़ाई पर आना पड़े। उन्होंने कहा कि उनको ये देखना चाहिए, वे पहले ही बर्बाद हो गए हैं। लड़ाई दोनों मुल्कों में सिर्फ तबाही लेकर आएगी। इसको बंद करें, आतंकवाद को बंद करें। सारी दुनिया में इसकी अब निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया का मुल्क इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कर रहे हैं उनको उसकी सजा मिलेगी। आज उन जवानों के घरों में मातम हो रहा, वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे। ये आतंकवाद ही उनको बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान ने बातचीत के रास्ते को लेकर फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आए कि जब आतंकवादी बंद होगा, जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर सख्त कदम उठाने चाहिए। आज ही नहीं, सालों साल ने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों में भी मातम आए? उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान सोच क्या रहा है। इससे कोई भी आगे नहीं आएगा, इससे वो पीछे जाएंगे। देर होने से पहले उन्हें बंद करना चाहिए। पूरी दुनिया को इस देश पर दबाव बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये शांति का नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने तो बात कही, लेकिन इस मामले पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर लिखा था कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला कायरतापूर्ण कृत्य है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मेरी संवेदनाएं उन बहादुरों के परिवार के साथ है जिन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में अपने प्राण की आहुति दी है। मैं घायलों से शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि मैं जो है बदनोटा कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने से बहुत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे शहरी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। मैं इस नरसिंह आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमलों का समाचार अत्यंत दुखद है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल जवानों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी सेना पर यह कायरतापूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय है। 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई न होगा, न खोखले भाषण और झूठे वादे से। इस दुख की पीड़ा में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने भी कहा कि आतंकवादियों ने एक बार फिर कायरतापूर्ण हमला किया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए बहुत प्रयास किए। अगर ऐसी घटनाएं होती है तो यह दुख की बात है, लेकिन कायरों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका जो है कड़ाई से जवाब देंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने भी जो है न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल मौजूद है जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर आतंकियों को रहने की जगह कौन दे रहा, हथियार कौन दे रहा? ऐसा तो नहीं कि आतंकी पैराशूट से उतरते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये घर घर में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, जमकर बवाल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।